नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज लाइव में। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कुछ खास खबरों की। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल होने को हैं और हम जानेंगे कि वहां पर वर्तमान में क्या हालात चल रहे हैं। यूक्रेन में जंग तीसरे साल में प्रवेश करने जा रही है। पिछले कुछ महीनों में दोनों मुल्कों के अग्रिम मोर्चे में शायद ही कुछ प्रगति हुई है, लेकिन क्या 2024 में ये जंग नया रुख अख्तियार करेगी? यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की स्वीकार कर चुके हैं कि पिछले वसंत में उनके देश का जवाबी हमला उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। यूक्रेन में जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद बहुत कम है। पिछले साल के मुकाबले इस समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैन्य से अधिक राजनीतिक रूप से मजबूत हुए हैं। कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है और उस नाम को बदल करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। इस संदर्भ में पार्टी ने एक बैठक आयोजित की और उस बैठक में फैसला किया कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका नया नाम अब चलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा का नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के नेता मौजूद रहे। बैठक में 2024 के चुनावों की तैयारी और राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई के बीच निकाली जा रही यात्रा पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश का माहौल बदल दिया था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी थी। ये यात्रा पार्टी और देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। राहुल गांधी ने कहा, आज की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी नेताओं की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने देश भर में जो संदेश दिया, हम उसे इस यात्रा की मदद से आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अपने विचार जनता के सामने रखेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा का रूट भी जारी किया है। मणिपुर से मुंबई के बीच 66 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा भारत के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर क्रिकेट में बहुत शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन उसके साथ ही उसे एक शर्मनाक रिकॉर्ड का भी सामना करना पड़ा है। जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। केपटाउन में खेला गया यह मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा। महज 1.5 दिन में ही इस मैच का फैसला हो गया। पूरा मैच केवल 642 गेंदों में समाप्त हो गया। इस जीत के साथ भारत ने टेस्ट सीरीज को बराबरी पर खत्म कर लिया है। पहले मैच में उसे पारी और 32 रनों से हार झेलनी पड़ी। केपटाउन टेस्ट मैच में जीत के बावजूद एक शर्मनाक रिकॉर्ड भारत के नाम भी दर्ज हुआ है। पहली पारी के आखिरी 6 विकेट भारत ने बिना कोई रन बनाए खो दिए। ऐसा करने वाली वह पहली टीम है। भारत के सामने दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 79 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम इंडिया ने महज 12 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिलचस्प यह है कि इस मैच में किसी भी स्पिनर ने एक भी गेंद नहीं डाली। दक्षिण अफ्रीकी टीम में केशव महाराज और भारतीय टीम रविंद्र जडेजा बतौर स्पिनर खेल रहे थे। और अब जानते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान एक चिंता का सबब बन रहा है। उसने एक नया हथियार इजाद किया है। जानते हैं कि ये क्या है और इसकी क्षमता क्या है। पाकिस्तान ने एक साथ कई मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाले फतह-2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की सेना के जनसंपर्क विभाग (ISPR) के अनुसार 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल में अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने की क्षमता है।
इससे पहले 24 अगस्त 2021 को स्थानीय तौर पर निर्मित फतह 1 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया गया था। ISPR के अनुसार फतह 2 मिसाइल सिस्टम उड़ान की आधुनिक क्षमताओं और लक्ष्य तक मार करने की आधुनिक तकनीक से लैस है। रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट को लेकर कुछ नया हुआ है। उस संदर्भ में कुछ नए नियम बने हैं और उसमें क्या कुछ हो रहा है उस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट को लेकर हुए विवाद के बाद भारतीय रेलवे ने सूचना का अधिकार कानून RTI के तहत जानकारी देने के जोनल रेलवे के नियमों को और कड़ा कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार नए नियमों के अनुसार अब RTI के सभी जवाबों को जोनल रेलवे के महाप्रबंधक या मंडल रेलवे प्रबंधक मंजूरी देंगे, जिसके बाद ही वो जवाब दिया जाएगा। अखबार लिखता है कि बीते साल दिसंबर 27 को छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले स्थायी सेल्फी बूथ की लागत 6,25,000 रुपए है, जबकि इस तरह के अस्थायी बूथ की लागत 1,25,000 रुपए होती है। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से अनुमोदित लागत है। अखबार के अनुसार एक RTI के जवाब में ये जानकारी दी गई थी।